बातें बंद करो भाई, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। अरे बातें बंद लिखो। एक जहाज, तो रुकिए, एक समान भार के, एक समान भार के एक समान भार के 50 एक समान भार के 50 बक्से, एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, अनंतर है, अनंतर प्रत्येक चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले, 105 किलोग्राम भार वाले, 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। लिखने के बाद कब बीपी गोली खाएगा? हाँ, 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का, जिससे सभी 55 बक्सों का, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम, 95 किलोग्राम हो गया, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले चढ़ाए गए, तदनुसार पहले चढ़ाए गए, तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में, 50 बक्सों में प्रत्येक का भार ज्ञात करो, 50 बक्सों में प्रत्येक का भार ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है जैसे कल कराए थे वैसा ही है। घर पे जाए क्वेश्चन की समझ में आएगा कटना। सर की बहुत बड़ी गलती है, तो कल नहीं आए, सर को तुम्हारे घर जाना चाहिए था, है ना? कल से ध्यान रखेंगे। घर को यहाँ बैठने आती है गलत है, हाँ जी देखिए क्यों तो नहीं है। करो घर पे आके वो सब किए थे ना कल जो कराए थे, वैसा ही क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में, आंसर आने वाला होगा बस। यहाँ तो छूट गया था तो आए थे कि नहीं आए थे? बाकी इस समय हुआ क्या है? पेपर चल रहे हैं क्या? लोग कल क्यों आ रहे हैं? करो कितना आ रहा है आंसर? किसी का नहीं आ रहा है अभी?
देखो भाई कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो, पता नहीं क्या करते रहते हो, जैसे क्वेश्चन कराओ फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आता है। घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, मैथ ही नहीं कुछ भी हो, घर पे जाके नहीं दोहराओगे तो समझ में नहीं आएगा, खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है ना। देखो पहले कितने चढ़ाए गए 50, बाद में चढ़ाए गए कितने हो गए टोटल 55 बक्से। अभी कितने हो गए हमारे 55 बक्से। पहले के जो 50 है, क्या आपको उसका औसत पता है, औसत भार कितना है? नहीं पता है। और लास्ट में जो 5 चढ़ाया है उसके बारे में उसने कुछ बताया है आपको? क्या बताया है? 105। ये बताया कि लास्ट में जो 5 चढ़ाए हैं उनका औसत भार कितना है? 105 किलोग्राम है। और इन 55 का कितना है भाई? देख के लिखते तो देखो इतना, इन 55 का कितना है? 95। और इन 5 का कितना है? 105। आप ये बताओ इन 5 का ज्यादा है कि कम है? कितना ज्यादा है? 10। एक का कितना ज्यादा है भाई? तो 5 का कितना ज्यादा हो जाएगा? याद देखो, एक का कितना ज्यादा है भाई? 10। तो 5 का कितना ज्यादा होगा? 10 गुणे क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इधर क्या होगा? ये कम होगा भाई। इधर क्या होगा? ये कम होगा। कितना कम होगा? 10 गुणे 5 कम होगा। और यहाँ पर है कितने लोग? मात्र 50। 50 में तो कम होगा। देखो यहाँ पर 10 बच्चे कितने होते हैं? 50 से काटो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 कम। किससे कम? जो सभी का दे रखा है। तो 95 से बेटा 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा? और कितना आंसर आ जाएगा? 94। क्या? देखो एक बार नहीं 10 बार समझ लो, बस वो 10 बार लास्ट होने चाहिए, है ना। देखो भाई हमको पूरे 55 का पता है, कल क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ किए थे भाई। 55 का कितना है? 95। स्टार्टिंग के 50 का हमको पता नहीं, पर इधर के 5 का हमको पता है कितना? 105। एक व्यक्ति के पास कितने रुपए ज्यादा है? 10। तो 5 के पास कितने ज्यादा हो गए? 10 गुणे 5 ज्यादा। तो इधर क्या होगा? इधर 10 गुणे 5 क्या होंगे भाई? कम। इधर 50 ज्यादा, तो यहाँ पर 50 क्या होंगे? कम। कितने लोगों को बटेंगे? 50 लोगों पे कितना कितना पड़ेगा? 1-1। तो भाई 1 इधर क्या होगा? कम। कितने से? जो सही का है 95 से कम करो, कितना आ जाएगा? 94। कितना आ जाएगा? 94। कैसे कहूँगा? कहीं तो नहीं आ रहा सर इधर वाला भाई। इधर वाला ज्यादा हो तो इधर वाले क्या होंगे? कम। 95 से 1 कम होगा। 95 से 1 कम कर दो। अगर यहाँ पर 2 आता तो 2 कम कर देते, 3 आता तो 3 कम कर देते। फिलहाल 1 आया तो 1 कम करके 95 से घटाओ, कितना बचेगा? 94। कितना आंसर आ जाएगा? 94। अगला क्वेश्चन ऐसे लिखना है, पहले उतारो तो उतारो। उतारना है वो उतार ले, बाकी लोग इनको लिखना है। एक जहाज में एक समान भार के 40 बक्से चढ़ाए गए तथा बाद में 44.25 किलोग्राम के 8 बक्से और चढ़ाए गए। 44.25 किलोग्राम के 8 बक्से और चढ़ाए गए। सभी 48 बक्सों का औसत भार
सभी 48 बक्सों का औसत भार 40.50 किलोग्राम है। तो प्रारंभ में चढ़ाए गए प्रत्येक बक्से का भार ज्ञात हो। तो प्रारंभ में चढ़ाए गए प्रत्येक बक्से का क्या निकालना है हमको, भार ज्ञात करना है। सिर्फ यदि ये तो वैसे ही कुछ करना है, डाटा बदल दिया है बस। पर भाई जैसे ये किया वैसे किया है, तो कितना ज़्यादा है हटा के देख लेंगे भाई, कितना ज़्यादा है गुणा कर लेंगे, उधर कम कर देंगे। कितना रहा है 39.25 ये और भाई तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या भाई तुम लोग जोड़ घटाओ इतना बेकार है, तो कैसे फिर मैथ आगे बढ़ेगा? जोड़ घटाओ नहीं कर पा रहे हो भाई, अगर तुम वैसे से वो तो वैसे बताएंगे लंबे वाले ट्रिक से इसी थोड़ा तो बहुत लंबा, फिर तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे तुम खाली अंतर नहीं देख पा रहे, अंतर कितने का है भाई। और मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन करना है, आगे चलेगा प्रतिशत, उसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लाभ हानि वाले बट्टा वाले क्वेश्चन तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा। फिलहाल देखो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इधर देखो यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम, पहले सब कुछ लिखते हैं, पहले जैसे बता दें पहले लिखा करो कितने बॉक्स हैं 48 बॉक्स, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया भाई 48 बॉक्सेस, इनका कितना है औसत, वो तो लिखा है कितना है 40.50 बताया था औसत को ऐसे लिख लिया करो, हमें याद रहे कि औसत है ठीक। क्या बोल रहा है पहले कितने से चढ़ाए थे भाई 40, क्या इनका औसत पता है? नहीं पता है। लास्ट में कितने चढ़ाए हैं? इनका औसत दे रखा है कितना है बेटा 44. आप ये बताओ, आपको इसका नहीं पता है, इस वाले का पता है, आप ये बताओ ये वाला इस वाले से कम है कि ज्यादा? ये वाला कम है इससे, देखो जरा, अगर ये वाला भी कितना होता 40.50 होता तब भाई इनमें भी कितने आते 40.50 आते, पर यहाँ पर कितना ले लिया इसने, ज्यादा ले लिया है। कितना ज्यादा ले लिया है तो इस वाले में, अगर हम इस वाले को घटा दें हमें पता चल जाएगा, घटा के देख लो भाई, अगर नहीं घटा पा रहे देखो 5 में से 0 घटाए 5, क्या 2 में से 5 घट जाएंगे? नहीं, 2.5 यहाँ पर कितने हो गए 12 में से 5 घटाए कितने थे 7.2 के बाद यहाँ पर कितना रह गया 3 में से 0 गया 3, 4 में से 4 गया 0, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के पास कितना ज्यादा है 3.75 क्या है ज्यादा,
तो 8 के पास कितना ज़्यादा होगा, खाली गुणा करें क्या लिखेंगे, इतना क्या लिखोगे बेटा, ज़्यादा। बताया था कभी गुणा करके नहीं लिखोगे, बस इतना लिखेंगे ज़्यादा। अब ऐसा नहीं इसकी गुणा करते रहो, इसकी इससे गुणा करो, ऐसा कुछ नहीं करना, बस इतना ही लिखेंगे, इतना ज़्यादा है। अगर इतना ज़्यादा है तो वो इधर क्या होगा, इतना कम होगा। और इधर कितने लोग हैं भाई, तो सब पे बढ़ जाएगा। हमने अगर कहें यहाँ पर 3.7 गुणे 8 क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। और कितने लोगों को बटेगा, 40 पे। अब जरा देखो काटा पीटी, 8 एकम 8 पंजे, क्या हम देखो इसको अगर आपने कभी पढ़ा हो, इसको हटाओ और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 0। अगर अब हम लोग 5 से काटें, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 सत्ते और 55, इसको 5 से काटो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, जब अब देखो ऊपर 75 है, नीचे कितना है 100, 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.75। और हम लोग क्या लिखेंगे, कम। कम क्यों लिखा था जी, यहाँ पर क्या था ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा कम। कितने लोग हैं, 40 है, तो सब पे बटेगा। बार बार बताते फ्री का देख के भाई, क्या कम हो गया ज़्यादा, सब पे बटेगा। सब पे बटा, काटा पीटी की देखो कितना आ गया 0.75 कम। अब कौन सा क्या बात आनी चाहिए, किससे कम, क्या इससे ना, ये तो आने का है, किससे, इससे। तो इससे कम कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 40.50 में से कम करना है कितना, 7.5, और इधर 0 लगा दो। कम करने का मतलब क्या होता है, घटाना। करो देखो, क्या 0 में से 5 चला जाएगा, नहीं जाएगा। 2.5 कितने हो गए भाई, 10, 10 में से 5 जाएंगे, 5 यहाँ से रहेगा 4, इधर जाएंगे कितने हो जाएंगे 14, 14 में से 7 जाएंगे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर कितने रहेंगे होंगे 9, 9 में 0 जाएगा 9, और यहाँ कितने बचे 3, कितना आ जाएगा 39.75 किलो। बिल्कुल सही किया था। तो लोग घटा नहीं पा रहा है, घटा नहीं बढ़ा नहीं कर पा रहा है। उसको सरल करो है, घटा नहीं पा रहा है, गुणा करने की बात नहीं अलग है। देखो जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, कौन सी बात बताओ, पूरा फिर से पूरा का मतलब क्या, कल नहीं आए थे क्या, तो ये तो बहुत कुछ हो पाएगा है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो कल आज नहीं आए, फिर से कल को वहीं तो कैसे हो पाएगा। फिलहाल ये करते हैं, ध्यान रखो टोटल का दे रखा है हमें, कितना है, इतना है। 8 का कितना है, इतना है भाई। जैसे हमने आपको एक बार समझाया भी था, अगर आपको याद हो, अब भूले ना हो तो ये पता था, माँ का एक मात्र बेटा है और एक कौन है, इन्होंने कितने दिए यहाँ से 500 रुपये। क्या कहा था, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर कितने कितने आते भाई 250 250। पर होता क्या है, ये कितने रख लेते हैं भाई, ये रख लेते हैं 350। तो आप बताओ अगर इन्होंने 350 रख लिए, कितने ज़्यादा रख लिए, तो इनके पास कितने का 250 होंगे, क्या इनके पास अब 250 बचेंगे, इनके पास 100। अगर इनके पास 100 ज़्यादा, तो इनके पास 100 क्या होंगे भाई कम, इनके पास कितने बचेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 100 कम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिए 100। सीधी बात, अगर इधर ज़्यादा तो इधर की तरफ क्या हो जाएंगे कम। ऐसे इधर देखना, देखो टोटल लोग कितने 48, कितना है 40.50। यहाँ पर 8 लोगों ने कितने ले लिए हैं 44.25, लेने कितने चाहिए थे 40.50, कितने ज़्यादा ले लिए हैं, घटा लेंगे, कितना आ रहा है 3.75 पर हैं कितने बंदे 8, तो भाई गुणा कर लेंगे, इतना क्या है यहाँ पर ज़्यादा। तो इधर जो बचे हैं उनके पास कम जाएगा, भाई कम गया। पर हमको पता है कि किसी एक बंदे के पास नहीं जाएगा, सभी में बराबर बराबर बटेगा। और बराबर बराबर काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग। तो इसको पूरे किससे भाग कर लेंगे 40 से, 8 से काटा 8 × 8 पंजे 40, डायरेक्ट भी काट दे तो तुम्हारे समझ में आए, इसलिए हम 0 लगा लिए। 375 हो गया, नीचे कितना होगा 500, 5 से काटे के ऊपर आ जाएगा 75, नीचे कितना जाएगा 100। अब ये लिखा है 75/100, और आप जानते हो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 और 5, इतना क्या आ जाएगा ये कम। किसमें से कम भाई, टोटल में से। टोटल कितना है 40.50, उसमें से कम कर दिया, ये घटाया, ये क्या आ जाएगा अपना 21 किलोग्राम। ये वाली बात नहीं पता है क्या, 3.75 वो वाला 3.75 ये वाला
सुनो सुनो, अरे पूरी बात सुनो। यहाँ पे लिखा था 3.75, नीचे कल लिखा था 5 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो कितनी लगाओगे? अच्छा भाई, एक और बात जान दो, कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, अगर ऐसे वो करना चाह रहे हैं मैथ नंबर दूसरा, पर वो बहुत लेंथी हो जाता है, ऐसे बताते नहीं है, वो कंपटीशन वाला रहता नहीं है। टोटल 48 का कितना है? 40.50। ये किस के बराबर होगा? 40 का कुछ मान लिया हमने x और प्लस 8 का कितना मान, कितना दे रखा है 8 का? 44.25। अब इसमें गुणा करो, x का मान निकालो। तो ये हमें पता है आधे तो गुणा नहीं कर पाएंगे, करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, x का मान निकाल लो यहाँ। पर इसमें क्या होता है, गुणा करने में दिक्कत होती है। जैसे देखो, इसकी पहले इससे गुणा करो, फिर यहाँ पर पॉइंट वाली एक गुणा है, उसके बाद में इसको इधर लाना होगा, फिर क्या करना होगा भाई? 40 से भाग करना होगा, x का मान निकालना होगा, आंसर वही आएगा। करके देख लेना। फिलहाल ऐसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता और बेकार हो जाता है। जो चल रहा है वैसे करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है, सही लिखना बेटा, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कल कराया भी था, 30 40 40 30 याद है? चौथे दांत को, चौथे नहीं, चौथे पांच कुछ आया था ना, उस वाले का हम लोगों ने कल किया था 40 30 30 40। वैसे ही क्वेश्चन ये सेम 24 आ जाएगा। हाँ 24.5 आया, कल कराया था ना, आंसर आया। तो बिना करके देखो आंसर आ रहा है। तो बेटा चाहे तो जब भी ऐसा दे रखा हो, अब सभी का औसत पूछेगा तो क्या करेंगे? छोटे वाले को क्या मान लेंगे? औसत। अभी क्या करेंगे? छोटे वाले को औसत मान लेंगे। देखो छोटा वाला औसत कौन सा है? 20 की 20। तो हमने क्या मान लिया? हमारा औसत अभी क्या है? 20। पर जब हमने देखा इस वाले को, तो ये 20 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है भाई। कितने आदमी हैं? 20। तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा? कितना क्या लिखेंगे? ज्यादा। अब हम जानते हैं जो ज्यादा है वो सभी बटेगा, सबको मिला दोगे तो सभी कितने लोग हो गए? 30 और 20 तो 50 से क्या कर लेंगे? भाग। 0 से 5 चौक, तो औसत कितना ज्यादा आ जाएगा? 4 ज्यादा। औसत में क्या निकल के आएगा बेटा? 4 ज्यादा। किससे 4 ज्यादा? जो हमने छोटे वाले को माना था। तो 20 में 4 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 20 + 4 बराबर 24। तेजी से आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना है, किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन
औसत वेतन 6,000 रुपये है। किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है तथा शेष का औसत वेतन 5,600 रुपये है। 5,600 रुपये है। तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करो। लग जाओ काम पे। क्या समझ नहीं आ रहा? इस बार आपको पता ही नहीं दूसरे कितने लोग हैं, पर आपको अधिकारी पता है। अधिकारी कितने भाई? 12। और इन्होंने रुपए ज्यादा लिए, बस वही तुम्हारा आंसर बता दें कैसे। वो तो कुछ सोचना है क्या करना है, पहले सोचो फिर बताएंगे। फिर कागज चाहिए वक्त ही, ये तो हमें था ही, जवान पे था, बस बाहर नहीं आ रहा था, है ना। देखो जिसमें ज्यादा होंगे तो उधर कम होने चाहिए भाई। अगर इधर ज्यादा तो उधर कम। अब कितने लोगों पे कितना कम होगा? जैसे हमने कह दिया कि एक व्यक्ति पे 200 रुपये कम है, तो बताओ 800 रुपये कितने व्यक्तियों पे कम होंगे? एक व्यक्ति पे 200 रुपये कम है, पर इधर वाला ग्रुप कह रहा है कि हम पे 800 रुपये कम है। इसका मतलब इधर कितने लोग हैं? 4। समझ गए ना? यही तो निकालना है। थोड़ा और हिंट है तो बताते हैं। देखो क्या कर रहा है, किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत कितना है बेटा? 6,000। ठीक, यहाँ पर सभी हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे लिखेंगे। ये क्या हो गया? औसत। सभी का कितना है? 6,000। मतलब सभी कितने रुपए मिलने चाहिए थे भाई? 6,000। पर 12 जो कर्मचारी हैं, तुमको पता है 12 कर्मचारियों को कितने रुपए मिले हैं? 40,000। आप बताओ कम मिले हैं कि ज्यादा आपके हिसाब से? एक व्यक्ति को कितना ज्यादा मिला है? ये 40,000, ये 6,000, तो कितना ज्यादा है एक व्यक्ति को? पर 12 व्यक्तियों को कितना ज्यादा हो जाएगा? यहाँ पर देख लो कितना ज्यादा हो रहा है। ये हो रहा है एक व्यक्ति पे 34,000 ज्यादा। अरे घटा नहीं पा रहे हो, रुपये में फटाक समझ जाओगे। ये 40,000 है, ये कितने? 6,000। तो 6,000 देने का वादा किया था, उसने कितने दे दिए?
4000 कितने ज़्यादा दे दिए? 14,000, वो भी एक व्यक्ति को, पर व्यक्ति है कितने? 12। तो यहाँ पर ये गुणे 12 क्या होगा? ज़्यादा। तो आप बताओ इधर इतना ही कम होना चाहिए भाई, इधर क्या होना चाहिए? कम। ज़्यादा और कम दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, तभी तो बात बैलेंस बनेगी भाई, तभी औसत निकल के आएगा। अब इधर क्या कह रहा है? देखो शेष का औसत वेतन कितना है? शेष का 5,600। कम है कि ज़्यादा? ये भी ज़्यादा होगा 6,000 से, ये कम है। एक व्यक्ति का कितना कम है? एक व्यक्ति का कितना कम? 400। अगर हम आपसे बात करें, हमको व्यक्ति नहीं पता, गुणा मान ली कितने व्यक्ति हैं? कुछ ही मान लो, ए मान लो, चलो टोटल व्यक्ति कितने हैं? ए। तो एक का 400 कम और गुणा ए, जितने भी होंगे, है ना। तो इधर का कम इधर के ज़्यादा है, क्या होना चाहिए? बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखें, देखो 34,000 गुणे 12 बराबर होगा किसके? 400 गुणे ए। अगर यहाँ से ए का मान निकालें हम लोग, जो कितना आ जाएगा? 3 4 1 2 3 गुणे 12 बटे 400। 2 0 से 2 0, ठीक। 4 से काटे कितना आ जाएगा? 3। सही है, देखो 2 0 से 2 0, 4 से काटे कितना जाएगा? 3। गुणा करो, 3 0 0, 3 चौक 12, अंतर क्या है? 1 3 दिया 9 और 1 10। मतलब इधर कितने लोग हैं? 1020 लोग हैं। और इधर कितने हैं? तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पर ए का मान कितना आ रहा है? यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर 1020 लोग हैं। और यहाँ पर कितने हैं? ये 12 लोग हैं। उसने क्या पूछा है? सभी कर्मचारी, मतलब सभी। तो सभी कितने हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे 1020 और प्लस 12 कितना आ जाएगा? 1032। भाई भूलना नहीं है, ये वाली चीज़ लिख लिया करो। तो तुम लिखते नहीं हो, वो बात अलग है तुम्हारी, तुम्हारा मन है, लिखो मत लिखो, तुम्हारी कॉपी है ना, फिलहाल लिखो, सीख जाओ, नहीं लिखोगे तुम्हारा मन है। ये वाली जो बात बताई थी ना, इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। पूरा आय वाला क्वेश्चन इससे कराए थे कि भाई अगर 500 रुपये मान दिए तो क्या बोली थी कि बराबर बराबर मान देना है ना, लड़ाई वड़ाई बंद करना। 250 रुपये पर बेटा ने क्या कितने रख लिए? 350 रखेगा, 200 क्यों रखे? कितने रखेगा? 350। कितने रुपए ज़्यादा रख लिए? 100 रुपये। 100 रुपये ज़्यादा रख लिए भाई। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर 100 क्या हो जाएंगे बेटा? 100 क्या हो जाएंगे? कम। तो ये कितने आएंगे फिर इसके हिस्से में? 150। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर बेटा कितने हैं? बेटा है 2 और बेटी भी कितनी है? 2। अब जरा बताना कि एक बेटा पे कितने रुपए ज़्यादा आएंगे? दोनों बेटों पे कितने ज़्यादा आए? 100। तो एक पे कितने कमाएंगे? 2 से भाग कर लेंगे, 50 रुपये ज़्यादा। ऐसे इधर बेटी की बात करेंगे, इस पे कितने कमाएंगे? दोनों पे कितने कमाए? 100। तो एक पे भाई 2 से भाग कर लेंगे। यहाँ पर मान लो 3 3 होते तो 4 4 होते, जो भी होगा हम कर लेते। तो सेम तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर है। ये मान लो माँ है, ये बेटा ने 4 इस बार 4,000 ज़्यादा। कितने हैं बच्चे? 12। तो 12 गुणे इतने ज़्यादा है, तो इधर क्या हो जाएंगे? उतने ही कम। कितने हैं पता नहीं है, पर दोनों बराबर होंगे। देखो यहाँ पर अगर 100 ज़्यादा है तो यहाँ पर 100 क्या है भाई? कम। दोनों बराबर हैं। ऐसे तो यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होंगे? कम। वो भी कम नहीं है, बराबर। अब बराबर करेंगे तो जो नहीं पता उसको फिर निकालेंगे। तो होने चला हुआ है। अगर किसी की समझ में अब भी नहीं आया तो भी पूछ लो। इधर हाँ से बात खत्म कर देंगे, है ना। कितनी सीधे बात क्यों ना हो। देखो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। तो उससे कुछ सिखा लेंगे। देखो एक फैक्ट्री में उतारना है तो उतार दो भाई, उतार दो। उतारने के साथ साथ समझना भी है, समझना ज़्यादा जरूरी। उतारने से तो समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। समझ नहीं पाओ दिक्कत हो जाएगी, छुट्टी मारो तो भी दिक्कत होगी। तो 20 मिनट छोटी छोटी बातें होती है, इंपॉर्टेंट मतलब है ना, स्लिप हो जाती है, बाद में दिक्कत होगी। बोले लिख लिया सब लोगों ने? बोले देखो एक फैक्ट्री में
100 कामगारों की, कामगारों का मतलब काम करने वाले लोग, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की और स्त्रियों की 28 है। पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की औसत आयु कितनी है? 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। कार्यरत स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। स्त्रियों की निकालनी है बेटा, आप दोनों की निकाल लेना, स्त्रियों की भी पुरुषों की भी। तो घर पे जाके जो क्वेश्चन पहले क्लास में कराए जाते हैं पहले उनको ही करना होता है 1-2 बार। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है मेरी मत पढ़ो, जो आपने पढ़ी है उसको 2-3 बार पढ़ो, इससे वो क्लियर हो जाएगी, फिर आगे क्वेश्चन बना लेंगे। लोग गलती क्या करते हैं, इसको रिवीजन नहीं करते हैं, आगे और क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ नहीं होते, फिर आती सीधे नींद भी आएगी और क्या आएगी। नींद भी तभी आती है पढ़ने मन नहीं लगता है, पढ़ने मन लग जाए फिर नींद भी नहीं आती है। फिलहाल करो, जब अभी कराया था सेम वैसा ही, हल्का सा ट्विस्ट है कहानी में। इस बार ना स्त्री पता है ना पुरुष पता है, पर दोनों पता है। टोटल कितने हैं भाई? 100 हैं। पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा हमको बताएंगे। जितना स्त्रियों पे कम होगा उतना पुरुषों पे ज्यादा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर आ जाएगा। जोड़ घटाव अगर ज्यादा अच्छा है तो बहुत तेजी से आंसर आ जाएंगे, नहीं अच्छा थोड़ा तो थोड़ी सी करना पड़ जाएगा। एक ही घटा देते हैं वैसे तो। जैसे हम लिखते हैं कोशिश किया करो कि ऐसे ही लिखें, कोशिश क्या करना है, ये लिखना ही है, फिर तेजी से आंसर आ जाए तुम्हारा। चलो इधर देखो, आंसर नहीं आ रहा तुम्हारे तो तुम लिख ही नहीं रहे, जैसे बता रहे हैं वैसे अपने हिसाब से करते रहोगे तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, सही वाले क्वेश्चन फंस जाओगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन आएगा तो बढ़ाई नहीं हो पाएगी, तब तक 2-3 मिनट निकल जाएंगे, और जैसे ही 2-3 मिनट निकलते हैं प्रेशर बन जाता है, एग्जाम क्वालिफाई होने वाला डिसक्वालीफाई हो जाता है। टाइम ही तो मेन है, टाइम का खेल है ना। इधर जान दो, 100 लोग हैं, कितना है? 36.5 है। पुरुषों को कितना है? 45। स्त्रियों को कितना है? हमको ये पता है पुरुषों के पास ज्यादा है, जरा बताओ कितने ज्यादा है? 8.5। तुम बताओ कितने ज्यादा आ रहे हैं पुरुषों के पास? ये 36.5 रुपए ने लेने थे, लेकिन लिए 45, तो बताओ कितने रुपए ज्यादा ले लिए? कितने ज्यादा आ रहा है? 4.8 तो देखो क्या कैसे निकालेंगे भाई? 45 में से क्या करो, इनको घटा दो, इसको घटा दो, 36.5 को क्या करो वही घटा दो। ठीक, यहाँ पर जाएगा 0, मतलब 0 में से तो नहीं जाएंगे, 2.5 होगा 10 में 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 4 में 6 नहीं जाएंगे, 14 में 6 कितने बचेंगे? 8। तो पुरुषों के पास कितने ज्यादा है? 8.5 क्या है भाई? ज्यादा है। एक पुरुष के पास इतने ज्यादा है तो सभी पुरुषों के पास कितने ज्यादा होंगे? गुणा कर दें, पुरुष
और उसको हमने क्या लिख दिया एम, एम का मतलब में। ठीक, इतनी क्या लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर स्त्रियों के पास जरा बताओ कम है कि ज्यादा। तो इनको 36.5 रुपए लेने थे पर लिए कितने हैं 28। अब ऐसे घटा लो, अगर मान लो ये 36 होता है ये 28, तो ये वाला कितना ज्यादा है 8 और बाद में पॉइंट भी है तो 8.5, 8.5 कम है। देखो यहाँ भी, अरे है नहीं, घटा के देखो कितना आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 8.5 क्या चीज। ये तो एक स्त्री पे है, अब स्त्री है कितनी हमको नहीं पता, क्या लिख लिया हमने जब, पर ये पता है इतना। अब देखो टोटल क्या होगा, टोटल ये हो गया ज्यादा और टोटल ये क्या हो गया हमारा कम। अभी आपको क्या बताया था औसत में, एग्जाम्पल भी दिया था माँ बेटे वाला कि भाई अगर इधर ज्यादा होगा तो इधर क्या होगा, और दोनों क्या होने चाहिए बराबर। कर दो बराबर, अगर चलो इसको यहाँ पर ले आए इसमें बराबर लिख दें, हम लिखते हैं एम गुणे 8.5 बराबर होगा डब्ल्यू गुणे 8.5। जो गुणा में होता है तो बराबर के बाद इधर भी गुणा में तो कट जाता है, सेम सेम कितना बचेगा 1। तो यहाँ से हम कहेंगे एम गुणे 1 बराबर डब्ल्यू गुणे। आप बताओ यहाँ से एम का मान कितना आ जाएगा और डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा। अगर इन दोनों का अनुपात हम आपसे लिखवाएं कि एम अनुपात डब्ल्यू बताओ तो कितना आ जाएगा 1:1। याद करो वो दिन हमने बताया था 1:1 आता, उसका मतलब क्या होता है बराबर, मतलब जितने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं। तो 100 लोगों को भाई आपको 100 रुपए बराबर बांटने, दो लोगों में कितने कितने बांटोगे 50-50 को बांटोगे। या फिर हमको पता है देखो यहाँ पर कितना आ रहा है एम अनुपात डब्ल्यू 1:1, टोटल कितना आ रहा है बेटा 2, और टोटल है कितना 100, तो 2 का मान कितना हो गया 100, 1 का मान कितना आ जाएगा, काटा कितना हो जाता है 50। तो अगर हमसे पूछेगा पुरुष बताओ, मतलब मेल पुरुष कितने आ जाएंगे 50। तो 100 में से 50 पुरुष, तो स्त्रियां भी कितनी है भाई 4, स्त्रियां भी कितनी है। तो जब भी ऐसा आ जाए जितना इधर कम हो और उतना इधर ज्यादा हो, काटा पीटी कर देते हैं, तुरंत हमारा क्या जाता है। एक काम नहीं, पड़ोसी का आंसर ना है तो एक लगाने का, और जिसका आंसर है वो लगाए। अगर किसी को कहीं पर भी समझ में नहीं आया, यहाँ पर तो पूछ लेना, तो वो एक ही जैसे क्वेश्चन कराएंगे, औसत में एक ही जैसे सब क्वेश्चन हो जाते हैं, एक ही जैसे से। आप अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही जैसे क्वेश्चन चलते रहेंगे, एक कॉन्सेप्ट तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, अलग अलग से पढ़ना नहीं है। बस ध्यान रखना ग्रुप में कोई जुड़ेगा, भारी आदमी जुड़ेगा तो औसत बढ़ जाएगा। लाइन से बताया, लाइन में कौन सी लाइन में आएगा फिर उसमें जोड़ना होता है। वही सारे क्वेश्चन लोगों ने किए हैं। आज उम्मीद है कि औसत खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा औसत, और कल शायद परसेंटेज स्टार्ट हो गई, आधी तो हो ही जाएगी। इधर सबकी समझ में आ गया, किसी से कुछ मुझे बता देगा, समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही कि समझ में हमारी आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। ये 8.5 कहाँ से आया है ना, ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो बेटा ये 45 में से पहले इसको घटाओ, तो हमने घटा के दिखाया, कितना बचेगा 8.5। इधर भी समझ में नहीं आया होगा 8.5 कहाँ से आया, तो इधर भी क्या करना है 36.5 में कितना घटाना है 28 घटाना है। जितना कम, जितना ज़्यादा इधर होगा उतना कम होगा। और बराबर, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर है तो इधर का बराबर इधर गुणा में कट जाते हैं, इधर वाली चीज इधर से कट जाएगी। तो m अब कटेगी तो कितना बार जाएगा 1, तो m गुणा 1 बराबर w गुणा 1। अनुपात में पढ़ाया था, पास वालों को पास से मतलब होता है, दूर वालों को दूर से। तो भाई इसका मान निकाल के फटाक से, और जब एक एक आ रहा है तो एक एक मान होंगे, कुछ ज़्यादा करने वाली बात है नहीं। तो इनका अनुपात कितना आ गया 1:1। इसके आगे तो पूछना नहीं चाहिए था, क्यों,
अनुपात पढ़ के आए हो, ये अनुपात पढ़ के आए हो ना, उसके आगे है तो दूसरा, इसका मतलब आप पीछे वाला भूल चुके हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे। फिलहाल अगला क्वेश्चन लिखो, कम बातें करते हुए। एक कक्षा की औसत आयु, एक कक्षा की औसत आयु, तुम कहाँ जल्दी भाई चलिए जा रही है। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। लड़कों की कितनी है भाई? 16.4 वर्ष है और लड़कियों की कितनी है? 15.4 वर्ष है। सही से लिखना है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का, कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब इस वाला क्वेश्चन कहाँ तक करना है? सिर्फ यहाँ तक करना है। इस वाला क्वेश्चन करो तेजी से। देखो मैथ और रीजनिंग है तो एक बार क्लियर हो जाए, बट सब एग्जाम लगते के हमारे निकल जाएंगे। और ये क्लियर ना हो, किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता, चाहे वो ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, क्योंकि ठोस नंबर होते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी आ जाए 45 हो जाएंगे। अगर अच्छे से आपने पढ़ाया, अच्छे से रिविजन किया है तो जीएस आपने कितनी पढ़ी हो, 25 क्वेश्चन आएंगे, 30 नहीं कर पाओगे। तो जहाँ तुमने दिन रात कितना भी सारी किताबें रेडी होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसे लीड दिया उनको पता है कि पूछते 5-6 क्वेश्चन आते हैं, कुछ पढ़े पढ़े लग रहे हैं, अभी तो हवा लगते हैं भाई। अब क्वेश्चन आ जाए, अमृता सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 की बात है, हमें क्या पता भाई, बाई चांस पढ़ लिया होगी है ना। तो अभी का पढ़ रहा है 2023 में किसको मिला? सब चीज़ 2023 की चल रही है, एशिया कप 2023 का। अब आ जाए कि सबसे पहले एशिया कप जो हुआ था उसमें कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी? भूल चुके हैं ना ये सारी बातें। तो जीएस तो बहुत है, कुछ भी आ सकती है। और ये तो वो है, हमें ऐसा लग रहा कि इम्पोर्टेंट वाले हैं, कभी कभी तो बिना इम्पोर्टेंट वाले भी आ जाते हैं घूमते हुए। कितना आंसर आ रहा है? 3:1, 3:2, और कोई है 1:2, 3:4, 3:2 है। ऑप्शन लिख देते हैं। नन ऑफ दी है, ऑप्शन है नहीं तो हम क्या करें? किताब का क्वेश्चन आपने बोला तो लिख देते। तुम लोगों को जोड़ घटाने बड़ी गलतियां हो रही हैं, घटा ही नहीं पा रहे हो। गलतियां तो बाद में होती है, घटा ही नहीं पा रहे हो। बेसिक पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जोड़ घटाओ तभी सिखाया नहीं था, ये नहीं सिखाएंगे तभी। कंपटीशन वाले मैथ में तो गुणा भी नहीं बताते हैं, छोड़ देते हटाओ आगे आंसर। दिल्ली जाओगे तो तैयारी करने, थोड़ा लिख दिए जाएंगे बराबर है, आंसर निकाल दिए बस, एक हटा हो गया ना। थोड़ी तो कोई गुणा नहीं बताएगा वहाँ पर, कोई जोड़ घटाओ नहीं बताएगा।
चलो देखते हैं सभी का औसत कितना है बेटा। इधर ध्यान दो, घटा नहीं पा रहा है। 15.5 लड़कों का औसत कितना है? लड़कों को बी निकला, बी का मतलब बॉयज 16 लड़कियों का कितना है? इधर जरा ध्यान दो, लड़कों का कम है कि ज्यादा? लड़कों का भाई ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है तो इस वाले को चलो घटाएंगे। देखो 4 में से 8 तो नहीं घटने वाला, यहाँ हुआ 14, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ 15 रह जाएगा, 15 में से 15 0। तो इधर कितना ज्यादा है? यहाँ पर है 0.6। क्या चीज? ये तो एक लड़के का, पर लड़के हैं कितने? 3। तो गुणा क्या कर लेंगे हम लोग? तो b गुणे 0.6 ज्यादा है। इधर बताओ बेटा, इधर क्या है? कम है कि ज्यादा? इधर क्या है भाई? इधर तो कम है। कितना कम है? 0.4 क्या है? कम। ये तो एक का है, पर है कितनी? कम और ज्यादा दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। कर दो बराबर, b गुणा 0.6 बराबर g गुणा 0.4। अगर हम लोग क्या करें यहाँ से b चलो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से काटोगे 3, यहाँ पर 2 से काटो कितना बचेगा? 2। तो क्या आ जाएगा? b गुणा 3 बराबर g गुणा, अब आप बताओ पास वालों को, पास से मतलब दूर वालों को, तो b का मान कितना आ गया? तो g का मान कितना आ गया? क्या पूछ रहा है हमसे? लड़कों तथा लड़कियों का, मतलब पहले लड़कों का मान लिखना है भाई। तो क्या आ जाएगा बेटा? लड़कों का मान कितना है? 2, लड़कियों का मान कितना है? 3। आंसर क्या होगा? 2:3। ना कि 3 तो नहीं है, तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी। फिलहाल आपको बताना था इस तरीके से, है ना? सब लोगों को, तुम लोगों के आंसर आए थे, कुछ क्या आएगी। यहाँ पर हो सकता है दिक्कत होती हो, कम और ज्यादा कैसे कर रहे हैं सर जी, पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ से घटा के देखना है, बस घटाना सीख। वो तो पढ़ा भी क्या रहा है सर जी? घटाना। अरे पूछ लो कहीं पर, ये मत सोचो कि घटाना पढ़ा रहे हैं। घटाना तब पढ़ा रहे हैं तो सचिन बहुत प्रैक्टिस की हुई, जिनको ऐसे भी कर सकते हैं। वरना तो इतनी गुणा करो, है ना, फिर इसकी गुणा उससे करो, उसकी गुणा उससे करो, बराबर रखो, फिर कहीं जाके आंसर आते हैं। फिर कहीं जाके आंसर आते हैं। तो सर जी वैसे बता नहीं रहे, वैसे बताएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो भाई, जो लोग सेकंड मेथड से करना चाहते हैं, इधर 1 मिनट डालो, तुम लोगों ने वैसे ही पढ़ा होगा। तो टोटल हमने कौन मान लिए? ये लड़के प्लस लड़कियां, इनकी औसत आयु टोटल कितनी है? 15.8। अब ये किसके बराबर होगा? लड़कों का कितना है? b गुणे 16.4 प्लस g गुणे 15.4। बेटा गुणा करना, b को एक तरफ ले जाना, g को एक तरफ ले जाना, बाद में निकल के आ जाएगा यही वाला अनुपात निकल के आ जाएगा। पर घटाता ऐसे करने बहुत दिक्कत होगी, ऐसे करने बहुत दिक्कत होगी। उतार लिया? क्या समझ नहीं आ रहा है? आ गया तुम लोगों के इधर समझ में आ रहा है? तो किस तरीके के वाले क्वेश्चन बताओगे? बताओ बताओ, पहले बताओ तभी बताएंगे क्वेश्चन। जल्दी बताओ। सर निकालने की कोशिश करेंगे सर। बता दोगे? चलो लिखो। देखो, छात्रों की 2 कक्षाएं, छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी, छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलाने पर, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं,
छात्रों की दो कक्षाएं कौन सी? ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत, मतलब सभी को मिला दिया जाए, वो औसत की बात कर रहा है, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, मिलकर 30 हो गया कक्षाओं ए तथा बी, कक्षाओं ए तथा बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। आंसर आगे लग रहा है, बताओ। क्या क्या आ गया? ये है कितने ऑप्शन है, तो ये बताओ। हाँ प्रिंस बाबू बताओ क्या आ रहा है? 2-3 बार पूछा था, हमने कहा था लास्ट होना चाहिए। आवाज से बताओ। ऑप्शन बी पहला वाला मॉर्निंग एक अंक 2 आ रहा है, एक अंक 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 2 की 2 1 हो सकता है गलत हो आंसर, तो 1 2 तो नहीं आ रहा है किसी का। 1 2 आ रहा है बेटा, सही से निकालना जानते हो। औसत इसके आगे तो निकालो, अनुपात निकालना है। जब औसत पढ़ा रहे हो तो काम करिए। ए का मान बटे बी का मान ये लिखना है, तब आएगा ए अनुपात बी। ये बेकार का ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब सही है ऑप्शन, अब बी वाला सही है। आप बताओ कौन सा वाला बी? पहला वाला होगा। पहले आप लोग ये देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम मौके भी पढ़ा सकते हो, है ना? कैसे पता है? कितना कम? 5 कम। ये कितना ज्यादा? बस है ना, उड़ा देते, काटा पीटी बताते 1 2 आता, इसका मान 2, उसका मान 1। फिलहाल बताते सही तरीके से। 2 1 आएगा। तो सभी का कितना है? 30। ए का कितना है भाई? ए का 25 और बी का कितना है बेटा? ए का कितना कम है? उसका लिखेंगे 5 गुणे 1 कम, बराबर लिखेंगे। बार बार क्या लिखना? यहाँ पर कितना ज्यादा है? 40, तो बी गुणा 40 10 ज्यादा है, यहाँ पर 10 ज्यादा, यहाँ पर 5 कम। 5 से काटो, 5 का 5 5 दूनी, तो ऊपर क्या बच रहा है? 1 गुणा 1 गुणा ए बराबर बी गुणा, अब याद करो वो दिन। देखो यहाँ पर ध्यान करें एक बात, देखो यहाँ पर पहले बी लिखा है, तब पहले यहाँ पर 1 लिखा है, तो इनको सेजरी लिख लेंगे। 1 गुणा ए, तो पहले अल्फाबेट, अब यहाँ भी क्या है पहले। अब बताओ बी का मान और ए का मान। हमसे पूछा क्या है? ए अनुपात, तो ए का मान कितना आ रहा है? 2 और बी का मान कितना आ रहा है? 1। आंसर कौन सा होगा? 2 अनुपात 3, मतलब पहले वाला। यहाँ तक करने के बाद भी गलत कर रहे थे। यही तो जिंदगी है। पास वालों को पास से मतलब दूर वालों को दूर से। अब दूर वालों को ज्यादा पास ले आओगे तब दिक्कत हो जाएगी, और दूर वालों को पास भेज दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी।
इतना लिख लेंगे। अब ध्यान रखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब संख्याएं, और ये क्या है अल्फाबेट ABCD है समझो, तो यहाँ भी संख्या से स्टार्ट होना चाहिए था ना। तो भाई या तो इसको इधर लिख लो या फिर इस वाले को इधर लिख लो। हमने ऐसे लिखा था, अब यहाँ भी A से स्टार्ट हो रहा है मतलब अल्फाबेट, और यहाँ भी B से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, पास वालों को पास से मतलब दूर वालों को दूर से, मतलब B का मान 1 और A का मान कितना बेटा, हमें क्या निकालना है A अनुपात B, मतलब पहले A का मान फिर B का मान। A का मान कितना आया है 2 और B का मान कितना आया है 1। बेटा देखो फोन पे बैठ के बात ना करो, ज़्यादा इमरजेंसी कॉल आ रहा है, जब बात चले जाओ तो बात खत्म हो जाए तब आ जाए, क्लास डिस्टर्ब होती है, अच्छा नहीं लगता है ना। मान लो पूरी पढ़ाते होते बार बार कोई फोन अपना लेके बात करते तो अच्छा नहीं लगता है। सर ने साफ साफ कह दिया कि किसी का कॉल आया सर हमें बता देना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो, खाली आपको उल्टा सीधा कुछ कहें अच्छा नहीं लगता है। वो छोटे बच्चे नहीं बड़े हो गए। अगला क्वेश्चन लिखो, अब रुकना पड़ेगा। इस वाले का आंसर वही सभी का आना चाहिए। अब एक 4 5 6 क्वेश्चन है, अगर अब आंसर नहीं आ रहा है इसका तो समझ जाओ। देखो एक उद्योग में सभी कर्मचारियों, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है। उनमें पुरुषों का मासिक, उनमें पुरुषों का मासिक औसत वेतन, पुरुषों का मासिक औसत वेतन 15,000 तथा स्त्रियों का 8,000 है। पुरुषों का कितना है बेटा उसमें 15,000 तथा स्त्रियों कितना है 8,000 है। तो पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात याद करो, पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या का अनुपात याद करो। करो आ गया, कितना बता दो, कितना और बताओ। ठीक ऑप्शन भी लिख दिए, 4 3 की 3 4। कंफ्यूजन तो करना नहीं है ना, सस्पेंस ना हो तो मजा नहीं आता है। कौन सही है, कौन सा ऑप्शन सही, पहला पहला लॉक कर दिया जाए। आपको तो सभी के आंसर आने चाहिए, एक ही आंसर नहीं। आपको बहुत क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। एक ही जगह इतने क्वेश्चन कराने पड़ जाते हैं कि तुम बस समझ जाओ। कौन सा है 4 3 की 3 4, इसका ध्यान रखना। करो भाई फटाफट, हमारा क्या होगा, हमारा क्यों नहीं आया, बता नहीं पा रहे। आगे से
4 3 4 3 4 4 3 ये वाला 4 अनुपात 3 सबका आ गया ना ये वाला। देखो मौके दिमाग लगाते हैं। ये 12 है, 1000 बात की बात है, 12 है। ये कितना है? 15 है। कितना ज्यादा है? 3। किसके? पुरुषों के साथ। तो पुरुष का तो मान 3 नहीं हो सकता ना। अरे इतना कॉमन सेंस है, गुणा में आएगा तो इसका तो मान 3 नहीं होगा। इधर देखो कितना है? 12 है। ये कितना है? 8 है। कितना कम है? 4। ये किसके साथ है? स्त्रियों के। 3 और 4 बचा कुछ? अरे कुछ बचा 3 4। मतलब आंसर होगा या तो 4 अनुपात 3 होगा या फिर 3 अनुपात 4 होगा। अब आप बताओ, अगर पुरुषों के साथ गुणा में 3 है तो उनका मान तो 3 नहीं हुआ, और उधर औरतों के साथ गुणा में 4 है तो मतलब उल्टे उल्टे होंगे। मतलब पुरुषों का 4 होगा, औरतों का कितना होगा? 3। और ऐसे करके फटाक से आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं। गुणा हुआ तो बाद में करते, वो सीख लिया, बस बात खत्म। और हर बार तो थोड़ी गुणा करेंगे या हर बार काटोगे। बहुत अच्छा लगा सभी का। बताने की जरूरत है क्या किसी को? बताने की जरूरत है? तो एक क्वेश्चन लिख लो और ऐसा ही। एक विद्यालय के बेटा अगला क्वेश्चन लिखो। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। लड़कों की 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो, 11 वर्ष 9 महीने हो, तो विद्यालय में लड़कियां लड़कों से कितनी? तो विद्यालय में लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक या कम है? अधिक या कम है। मतलब आपको दोनों निकालने हैं, बाद में देखना है कि लड़कियां लड़कों से कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा है। क्या बात? थोड़ी जादुई पेन है क्या बात? सेम क्वेश्चन था जैसे चल रहा था वैसा ही है, जैसे करा रहे थे वैसे ही है। ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन आप बताओगे तभी आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे।
देख लो कितना जो निकालना है उसका आंसर कितना आएगा। लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक या कम है? अरे संख्याओं में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 600। लड़कियां कितनी हैं? 150 ही मात्र। लड़के कितने हैं? तो लड़कियां लड़कों से कितनी कम है? मान लो लड़कियां यहाँ पर 150 बैठी है, लड़के कितने आए? 450 आए हैं, तो लड़के लड़कों से कितनी कम है? 300। बस वही आंसर, तब कम नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे भाई हो सकता है गलत, तो अपना करना है। करो बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। कितना आ रहा है? 300। 300 मतलब लड़कियां कम है, जो आंसर निकालना है। 300 कम है ना? 300 कम मतलब लड़कों से लड़कियां कितनी है? 300 कम। ये इनका आंसर आया है, आपको अपना आंसर निकालना है। तुम्हारे साथ क्या आ रहा है? तुम घटा ही नहीं पा रहे। जो 11 वर्ष 9 महीने हो, 11.9 मन लिखना है। ये संख्या नहीं है बेटा, ये देखो महीने कितने कम है और महीने कितने ज्यादा हैं। गलती हो जाएगी है ना, 11.9 नहीं लिखते हैं। ग्यारह वर्ष 9 महीने, तो 11 वर्ष से 9 महीने ज्यादा है पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 महीने कम है, तभी तो 12 वर्ष होंगे। क्या पता है? बस ये पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। देखो हाँ कर पता सब कुछ है, बस काम की चीज नहीं है। तो सभी का कितना है भाई? इनका है तो 11 वर्ष और 9 क्या चीज, जिसमें से क्या है भाई? इधर हमने तुमने नहीं लड़की और यहाँ पर क्या लिखी है, और ऐसे लिखा करो। लिखना तो कम से कम सीखो। लड़के कितने हैं हमको नहीं पता, पता है अभी नहीं पता है ना, पर लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। और लड़कियों कितनी है भाई? 11 वर्ष। चलो इधर वाले लोग बताओ, लड़कियां छोटी हैं औसत आयु से कि बड़ी हैं? कि बड़ी हैं? कितने महीना छोटी है? तो एक लड़की कितनी छोटी है? 9 क्या चीज? तो सभी लड़कियां कितनी हो जाएंगी? गुणा कर लेंगे। कम है ना, तो लिख दो कम। पहले तो बराबर ही करेंगे, कम ज्यादा लिखो या मत लिखो। यहाँ पर आप बताओ लड़के बड़े हैं कि छोटे हैं? कितने महीने बड़े हैं? 3 महीने बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। कितने? 3 महीने। तो क्या लिखोगे? टोटल 20 गुणे 3 महीने। और क्या लिखोगे बेटा? ज्यादा। क्या पढ़ा रहे हैं? फिर से ज्यादा और कम दोनों क्या होने चाहिए? देखो यहाँ भी महीने, यहाँ भी महीने, तो महीने कट जाएंगे। अगर हम लोग लिखें 20 गुणा 3 बराबर G गुणा 9, काटा पीटी बना 3 का 3 दिया, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20 गुणा 1 बराबर G गुणा, B का दूर वालों को दूर से मतलब और पास वालों को पास से। यही मैथ है और यही जिंदगी है। तो B का मान कितना आ गया? 3। G का मान कितना आ गया? 1। अगर हम आपसे पूछे B अनुपात G बताओ, तो कितना लिखोगे? 3 अनुपात 1। टोटल जोड़ के देखो कितने हो रहे हैं? अपने हिसाब से 4 पर टोटल विद्यार्थी हैं कितने? तो 4 का मान किसके बराबर? अब 1 का मान किसके बराबर? नहीं समझ में आई कैसे? 4 से काटेंगे 15 चौका 60 होते हैं ना, तो 1 का मान कितना? 150। तो हमें क्या निकालना है? हमको देखना है लड़कियां कितनी लड़कों से कम है। तो आप बताओ अपने हिसाब से कितनी कम है?
3 लड़के, 1 लड़की, तो कितनी लड़कियां कम है भाई? 2 कम है। और 1 का मान कितना है? 150, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? कितनी कम है? 2 गुणे 150, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 300। और 2 भी क्या? अगर हमको लड़के निकालने होते तो 1 का मान कितना है? 150, तो 3 का मान कितना होता? 15 तिया 45, मतलब 450 लड़के आ जाते। और 1 का मान क्या है? जी का मान है, मतलब लड़कियों का, तो 1 का बराबर में लड़के दिया जाता है 150। सब कुछ निकाल लीजिए। 300 कैसे? 300 तो कम है। ये काम अनुपात वाला था, बस वहाँ पर बहुत देखो मैंने तो तुमको ज्ञान नहीं है, तो कहाँ से? ये ये कहाँ से आया? ये जो काटा तो ये नहीं आया जो इसका डी का मान कितना आ गया? डी का मान 1 आ गया। 3 अनुपात 1 कुल करोगे 3 और 1 कुल विद्यार्थी 4 को गुणे कितने हैं? 600, तो 4 बराबर कितना? 600। काटा पीटी बचाओ 4 से 1 बराबर 150 स्टूडेंट। हमें क्या निकालना? लड़के 1 के लड़के कितने? 3। कितनी कम है अपने हिसाब से? 2 कम। 1 का मान 150, 2 का मान 150 दूनी 300। पूरी अनुपात की क्लास याद कीजिए। लगाओ डंडे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूछ लिया करो भाई। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 खाने में नहीं रहना है, जरूर जानते हैं। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 एसएससी वाले रोल नंबर 30 रोल नंबर 4 रोल नंबर 6 रोल नंबर 14 रोल नंबर 15 मोनिका रोल को नहीं पता था मैं अपना। रोल नंबर 16 रोल नंबर 20 रोल नंबर 28 29 30 31 रोल नंबर 33 रोल नंबर 38 रोल नंबर 50 20 मिनट के बाद। रोल नंबर 49 चांदनी चौहान रोल नंबर 57 यस सर। रोल नंबर 58 59 60 61 रोल नंबर 66 रोल नंबर 63 रोल नंबर 68 रोल नंबर 79 अभी जाओ, नहीं बारे में लेने जाओ। बैठे बैठे प्यार ले जाती है। क्या खा जाते हो? थोड़ा बर्दाश्त भी करना चाहिए। अभी राजस्थान घूमने गए, वहाँ फाइन नहीं मिलेगा फिर। 140 बाकी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। 145
168, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 181, रोली मिश्रा, रोली 170, बाद में बताया लिखा नहीं है, बाद में लिखा है बाद में ये क्वेश्चन है वाला क्वेश्चन को जल्दी से और भाई क्वेश्चन पढ़ा के दिख रहा है आपका सर क्वेश्चन बोलिए। साफ लिखा हुआ है बोलिए सो रहे तो सोते रह जाओ करना पड़ेगा। क्या अभी नहीं करेंगे ना कितना आ रहा है भाई एक की जा रहा है तो 20 लेकिन 22 तेज समांतर है तो मुझे कुछ तो आएगा ही सबका एक जैसे कैसे आएगा है ना कुछ तो नहीं आएगा कहीं ना दिखता हो तो पूछ लेना है ना ये ऑप्शन है पहले डाउट है ऑप्शन में डाउट है क्या सर तो एक ही है ऑप्शन बहुत खेल है टेक्नीशियन टेक्नीशियन लिखा है इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिखो तो ऐसे ही होगा टेक्नीशियन का है पेपर आ रहा है आईडी का ये बेटा बताओ आंसर 22 21 पीछे कभी पीछे तुम ही हो तो दिला 21 ड्रॉप कर दिया जाए बच्चे का कितना आ रहा है गोली लग गई बस ड्रॉप करिए पता है सही है 21 बताओ अपना अपना फटाफट बताओ पहले खाना खिला दो थोड़ा सबको खाना खिलाया जाएगा टेंशन मत लो है ना अरे मार कर दो सर लोगों जिंदगी बेटा कितना आंसर आया है फटाफट करो 21 और कितने आए भाई साहब हम लोगों का दोनों का
पीछे कितना आ रहा है? कि माइनस का 21 आ रहा है। 16 तो तुम उठाओ 16। तो क्या है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है भाई? 8,000। थोड़ा सा मिल रहा है। तो सभी कितना है? 8,000, जिसमें 7 कौन है? 7 तकनीशियों में कितना है भाई? 1200 की 12,000। बाकी कुछ लोग बचे शेष का पता नहीं है ना, शेष का पता नहीं कितना है, पर ये पता है कि शेष का कितना है? 6,000। ये बताओ इन 7 का ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है भाई। कितना ज्यादा है? 1 का 4 ज्यादा, तो 7 का कितना ज्यादा? थोड़ा बताइए, नहीं लिखेंगे। 7 गुणे 4,000 ज्यादा, बस। यहाँ पर बेटा कितना कम? 2,000। तो क्या लिखेंगे? बराबर कितने लोग पता नहीं, बस निकालने हैं शेष। और कितने कम है भाई? 2,000। ठीक, काटापति बचा दो। 3 0 से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14। तो शेष कितने हैं? 14। मतलब शेष कितने लोग आ रहे हैं? शेष बेटा 7 दूनी 14। तो कुल लोग कितने हैं टोटल? तो 7 तकनीशियन और शेष कितने हैं? 14। कुल मिलाए कितने हो गए? सीख रहे हो ना? तो कोशिश करोगे तो सीखोगे। आ गया तुम्हारा जिनका 22/21। कहाँ तक चल गया? बनाना है। कितना आ जाएगा? 21। बातें बंद। एक क्वेश्चन शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना है बेटा, शॉर्ट में, ज्यादा कंपनी वन नहीं है। लड़कों का औसत लिखो शॉर्ट में, ऐसे लड़कों का औसत। लड़कों का औसत 71। लड़कियों का लिख लो, लड़कियों का औसत 73। वेरी गुड। सभी का लिख लो, सभी का 71.8। 71.8। निकालना क्या है? लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, मतलब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। बताओ तेजी से। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात निकालना है, मतलब लड़के बी अनुपात हमें क्या निकालना है? जी। बताओ तेजी से, ऐसे देखते देखते बता दो। देखते देखते नहीं बता पा रहे अभी? 5 अनुपात हवा खाओ, आंसर नहीं है। 71.8 है, 71.8 और कितना तुम्हें? सभी का कितना आ रहा है बेटा? 71.8। नहीं लिख पा रहे हो? सभी का 71.8 है। लड़कों का कितना है बेटा? 71। लड़कियों कितना है? 73। लड़कियों का कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 2 पूरा ज्यादा हो जाएगा। बेटा देख लो, 71.8 है, मतलब 0.22 को 72 और 73 कितना ज्यादा है? 1.2 ज्यादा। और सभी का कितना है? ये किसके बराबर होगा? ये दो कितने कम है? ये 0.8 कम है। कौन? टाटा और पीपीटी। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दिया। यहाँ भी 0.1 के बाद है, 1.1 के बाद आपने घर चला गया, क्या बचा? 2 गुणा बी बराबर 3 गुणा बी का मान बता दो कितना है? 3। जी का मान कितना है? 2। पास वालों को पास से मतलब दूर वालों को दूर से। ये बात भूल कैसे जाते हो?
तो हमने क्या बोला था 3:G कितना आ जाएगा 3:5 तुम्हारा क्या जा रहा है पता नहीं कटे नहीं कट तो गए तुमसे कटेगी नहीं पहाड़े वाले याद नहीं करो क्या दिक्कत होगी पहाड़े याद है बैठने 12 बताओ तेरे पहाड़े याद है ना इनने जरूर पता है क्या होता है 1.5 इससे किसी मुझे आदमी ने पूछा होगा है ना गाँव में ऐसे पूछते हैं